और एमआईटी की स्टेकिंग में एपीआर परसेंटेज लगभग 55% है। एमआईटी का खुद का इकोसिस्टम है और जिसके ऊपर इसका खुद का अपना ब्लॉकचेन डेवलप हो चुका है। एमआईटी मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो स्कैन करके है और इसका खुद का वेब3 डोमेन है। .mit वेब3 डोमेन है। लगभग 40,000 डोमेन होल्डर अब तक हो चुके हैं और मैंगो वैलेट इसका खुद का अपना वैलेट है। मैंगो स्वैप अपना खुद का मैंगो स्वैप है। इस तरीके से हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर बताया। क्रिप्टो करेंसी को बेनिफिट लेने के लिए होल्ड करना होता है। होल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। इसको बाई करके लोग सेल कर देते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते। जो लोग बाई करके होल्ड करते हैं वो ज्यादा बेनिफिट ले पाते हैं। लेकिन होल्ड करना ये एक हैबिट की बात है। आदत कम, आदत ज्यादा होल्ड करने की नहीं होती तो लोग होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए लोग उसको सेल कर देते हैं। तो स्टेकिंग करना सबसे बेहतरीन बेनिफिट पाने का तरीका है। और दूसरा 99% ट्रेडर्स लॉस खाते हैं ट्रेडिंग करके। तो ट्रेडिंग और होल्डिंग से बचना चाहते हैं तो आप स्टेकिंग कर लें और इन दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। एमवाईटी की टोकोनॉमी ये है कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई में है और 10% स्टेकिंग रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए, 30% बर्निंग के लिए और 50% ऑलरेडी स्टेक लगभग 1 लाख होल्डर्स के पास। ये जो 30% बर्निंग के लिए उसमें से 15% का रिवार्ड प्लान है और इसी 15% के रिवार्ड प्लान के ऊपर 210% का रिटर्निंग है। तो ये एमआईटी का बाकी आगे एमएमआईटी इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज। किन एक्सचेंजों पर है तो कॉइन बाजार, आपको कॉइन बीएक्स दिख रहा है, ला टोकन, बाइकोनॉमी, एक्सटी, तमाम एक्सचेंजों पर है। लेकिन हम कुछ एक्सचेंजों को अगर हाईलाइट करें, कुछ एक्सचेंजों की अगर बात करें तो इंडिया में अगर देखेंगे तो कॉइन बीएक्स नंबर 1 का एक्सचेंज है जो आपको आईएनआर डिपॉजिट और आईएनआर विड्रॉल देता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर देखें एमएक्सी, जिसने अपना डाटा रिजर्व शो किया हुआ है एमएक्सी। और बाकी इसके बाद जो भी आपको दिख रहे हैं xt.com, ये सारे एक्सचेंज हैं जिन पे आप अगर हैं तो आप वहां से एमआईटी बाई कर सकते हैं। या फिर अदर ये डिसेंट्रलाइज के जितने भी एक्सचेंज हैं, चाहे वो वेब3 वैलेट बाइनेंस का हो, चाहे ओकेएक्स वैलेट हो, या फिर 1inch हो या काइवर स्वैप हो, ये सभी के साथ साथ पैनकेक स्वैप, सभी पर आपको एमआईटी मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्मों पर। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एमएमआईटी का। और स्वागत करते हैं। क्या है इस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को बताने के पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताते हैं कि इंट्रोडक्शन ये है कि 8800% तक का रिटर्न एमआईटी ने 1 साल में दिया है और दुबई एक्सपो 2022 में बेस्ट क्रिप्टो अवार्ड विनर रहा है। जिस और साथ में और भी कई एक्सपो अटेंड किए हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। स्टेकिंग प्लान क्या है? स्टेकिंग प्लान ये है कि हमारी शुरुआत अक्टूबर मंथ से हुई। अक्टूबर मंथ में हम लोगों ने स्टेकिंग स्टार्ट किया 15 अक्टूबर से। 0.15% 15 अक्टूबर का ऑफर था और ये 300 दिन मिनिमम स्टेकिंग का टाइम और 1400 दिन मैक्सिमम। 2% आप टोटल सप्लाई की स्टेकिंग होनी थी मैक्सिमम। अब नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ समाप्त होने वाला है, 5 दिन नवंबर मंथ में बचा हुआ है। फिर भी नवंबर मंथ का जो रिवार्ड है, डीपीआर है, वो है 0.12%, जो कि साल का आएगा 43.2%। सालिना आपको मिलेगा, डेली आपको मिलेगा 0.12%, मंथ का आपको मिलेगा 3.6%, जो कि मिनिमम 300 दिन के लिए आप स्टेक करेंगे और 1750 दिन मैक्सिमम के लिए करेंगे। मैक्सिमम 1750 दिन में आपका 210% हो जाएगा टोकन। और उसके ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा। बट मिनिमम आपका टोकन 210% हो जाएगा 1750 दिन में। 300 दिन मिनिमम के लिए आप स्टेक करते हैं और मैक्सिमम स्टेकिंग 3% टोटल सप्लाई का होगा। इसके बाद आ जाएगा दिसंबर मंथ, और दिसंबर मंथ जब शुरू होगा उसमें 15 दिसंबर तक लगातार आपको 0.12 चलेगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी चलेगा 0.11, यानी कि 3.3% मंथली होगा और 39.6% साल का होगा। और मिनिमम 300 दिन के लिए स्टेक करना है, मैक्सिमम 1910 दिन के लिए स्टेक करना है। और ये भी टोटल सप्लाई का मैक्सिमम 4% इस पे स्टेक हो सकता है। बाकी जनवरी से एंड ऑल जितना भी बचेगा समय और इसके ऊपर जितना भी टोकन बचेगा टोटल सप्लाई के 15% में 6 to 15 आप टोटल सप्लाई 6% से 15% तक टोटल सप्लाई का आपको जनवरी से ऑनवर्ड ये चलता रहेगा। और जीपीआर 0.1% और ड्यूरेशन 15 जनवरी से ये वैलिड है। स्टेकिंग 300 से 2100 दिन, यानी कि आपको मंथली डेली मिलेगा 0.1%, मंथली मिलेगा 3% और
ये साल का आएगा 36% और 2100 दिन में आपके पास टोकन की संख्या हो जाएगी 210%। यहाँ पर 300 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 2100 दिन आप इस स्टेकिंग के लाभ को ले सकते हैं। आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको ये लाभ मिलता है 0.15 से लेके 0.1 से लेके 0.15% डीपीआर डेली रिटर्न, अलग अलग समय अवधि पे आप जब भी करते हैं। साथ में आप एक स्टेकिंग कराते हैं तो आपको लेवल इनकम मिलती है, जो कि 20 लेवल का आपको बोनस मिलता है, जिसमें पहले लेवल 5%, दूसरा 3%, तीसरा 2% और अगला 3 लेवल तक 1-1%, अगले 4 लेवल तक 0.7% और अगले 10 लेवल तक 0.5%। इस तरीके से टोटल 20 लेवल में 21% का रेफरल बोनस है। यदि आप किसी की स्टेकिंग कराते हैं तो आपको यहाँ से वो रेफरल बोनस मिलता है। और ये जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ना कि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। और जो भी आप स्टेकिंग करते हैं, जिन भी एक्सचेंजों का नाम बताया, जिन भी कॉइन का नाम बताया, ये सबके सब सेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग है। लेकिन अभी एमएमआईटी की जो स्टेकिंग की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर ब्लॉकचेन और कॉन्ट्रैक्ट बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। अब बात करते हैं पेनाल्टी शेड्यूल की। तो पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि 300 दिन के बाद आपने अगर आज स्टेकिंग कर ली है तो आप चाहते हैं कि आपको जरूरत है 1400 दिन तक नहीं रुकना है, 1750 दिन तक नहीं रुकना है, तो 300 दिन के बाद आप अनस्टेक कर सकते हैं। 500 दिन के अंदर 30% की पेनाल्टी है और 500 से 700 दिन के अंदर 20% की पेनाल्टी है। 700 से 900 दिन के अंदर 10% और 900 दिन के बाद कोई पेनाल्टी नहीं है। 900 दिन से 1400 दिन तक, 900 दिन से 1750 दिन तक, 900 दिन से 1910 दिन तक और 900 दिन से 2100 दिन तक विदाउट पेनाल्टी आप अनस्टेक करते हैं। और जब तक आपका फंड स्टेक आप करके रखते हैं तब तक आपको ग्रोथ मिलता जाता है। और जब आप की इच्छा होगी 900 दिन के बाद एनी टाइम आप जो है अनस्टेक करके अपना पूरा का पूरा फंड का एंजॉय कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट लिमिट जो है वो स्टेकिंग मिनिमम $100 से और मैक्सिमम $15,000 से कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी अमाउंट से आपने स्टेकिंग किया हुआ है, आपकी जो लेवल इनकम आती है या आपका क्लेम बनता है, डेली डीपीआर बनता है, दोनों को अलग अलग आप 100% निकाल सकते हैं। यानी कि यदि आपने $100 की स्टेकिंग कर रखी है तो लेवल इनकम एक हफ्ते में $100 निकाल पाएंगे। और यदि आपकी एक हफ्ते में $1000 लेवल इनकम बन गई है तो आप उसको या तो फिर 10 बार में निकालिए या फिर अपने पैकेज को $1000 में कन्वर्ट करिए और एक ही बार में निकाल लीजिए। तो ये क्राइटेरिया है पैकेज की। और साथ में हाउ टू पार्टिसिपेंट, कैसे आप भाग लेंगे। तो इसमें हिस्सेदारी लेने के लिए जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है उनसे आप रेफरल लिंक ले लेंगे और वो रेफरल लिंक कॉपी करके अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे और ट्रस्ट वॉलेट में ब्राउजर ऑप्शन आता है चौथे नंबर पे लास्ट में, और वो ब्राउजर पे जाके क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सर्चिंग में जाके लिंक पेस्ट कर देंगे तो वो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा और वहां से अपना वॉलेट कनेक्ट करके मिनिमम $100, मैक्सिमम 15,000, जो भी आपकी इच्छा करे उतना आप स्टेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी स्टेकिंग कंप्लीट होगी तुरंत आपको आपका लिंक आ जाएगा और जैसे ही आपका लिंक आ जाएगा आप दूसरे को भेज के उनकी स्टेकिंग कंप्लीट करा देंगे। तो ये प्रक्रिया बाकी आपको जिन्होंने ये लिंक भेजा है जूम का वो आके आपको करा देंगे, आपको बता देंगे, उनसे फोन पे कंसल्ट करके बता सकते हैं। आवर इकोसिस्टम, आवर प्रेजेंस एट ऑल ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट। तो हम लोग 16 से 17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 और क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 सिंगापुर, क्रिप्टो एक्सपो 5 से 6 अक्टूबर दुबई 2022 और क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 मार्च और टोकन 2049 सिंगापुर। ये 5 ऑफलाइन इवेंट जो कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो इवेंट होते हैं वहां पर एमओआईटी शामिल रहा। ओके, थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन समाप्त होगा। बट अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होंगी कि आप मिनिमम कितने की स्टेकिंग करके क्या मैक्सिमम बेनिफिट बना सकते हैं, क्या मिनिमम बेनिफिट बना सकते हैं, क्या आपका रिस्क हो सकता है, मिनिमम कितनी इनकम करके आप उसके ऊपर क्या मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और ये एमएमआईटी जो आज के डेट में जहां पर है यहाँ से एटीएच इसका 60 गुने का है। ये 60 गुने का एटीएच एमएमआईटी कितने दिनों में जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसकी क्या संभावना है।
इन 3 टॉपिक के ऊपर आगे हम बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है, ये जो आपने स्टेकिंग प्लान देखा, इस स्टेकिंग प्लान के पहले मैंने एक चैप्टर पे बात किया था। वो चैप्टर ये था कि मेनली 3 प्रकार से लोग वर्किंग प्लान करते हैं। पहला माइंडसेट लोगों का होता है डेली का, और दूसरा माइंडसेट लोगों का होता है मंथली का, और तीसरा माइंडसेट होता है लोगों का 3 से 5 साल का। तो आप देखिए, आप अगर 30 से 5 साल का माइंडसेट बना के चलते हैं, तो 30 से 5 साल के माइंडसेट में आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग सपोज $100 से की, $100 का स्टेकिंग करना है, और ये $100 की स्टेकिंग हमें 5 ईयर 5 साल के लिए करनी है। 5 साल में जो ये $100 वैल्यू का $100 का कॉइन दो 2.210 डॉलर बन जाना है। $100 का कॉइन $210 बन जाना है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें गलत है। $100 वैल्यू का $210 वैल्यू नहीं होगा। $100 के कॉइन $210 के कॉइन के बराबर संख्या में होंगे। वैल्यू कुछ भी इसकी हो सकती है। वैल्यू इसकी काउंटेड नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि सपोज 1,00,000 कॉइन आपने स्टेक किया 5 साल के लिए, तो 5 साल में 2,10,000 कॉइन आपके पास हो जाएगा। 2,10,000 कॉइन हो जाएगा। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, ये हुआ है 2.1 टाइम, 2.1 टाइम 5 साल में। अब मुद्दे की बात ये करते हैं कि आपको लगाना है $100, और $100 लगा के आप क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि $100 आप बचा के क्या बना सकते हैं। तो $100 आप बचा के मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मंथ की सेविंग कर सकते हैं, और 2 से 3 मंथ की सेविंग में ये आपके पास से $100 जीरो हो जाना है। ये आपके पास किन्हीं छोटे-छोटे कामों में डिस्ट्रीब्यूट होके वो जीरो हो जाना है, बचना नहीं है। पहले तो इससे कुछ बड़ा नहीं कर सकते, 2 से 3 महीने तक अपने पास रख सकते हैं इसको। दूसरा, $100 से क्या आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं? एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं कर सकते हैं। $100 से क्या आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं खरीद सकते हैं। $100 से क्या अपने लिए आप होम घर ले सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं ले सकते हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब $100 से को स्टेक करके, $100 का एमआईटी बाई करके स्टेक करके आप क्या कर सकते हैं, तो वो संभावना पर देखते हैं कि $100 के एमआईटी बाई करके स्टेक करके क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको प्लान में आपने देखा कि $100 का एमआईटी 5 ईयर के लिए स्टेक हो जाता है, तो सबसे पहले वैल्यू आप 2.1 टाइम हो जाती है इसकी, क्वांटिटी 2.1 टाइम हो जाती है। वैल्यू क्या होती है? 0.12 पर चल रहा है एमएमआईटी, 12 पर एमएमआईटी चल रहा है, और 5 साल में एमएमआईटी का ग्रोथ इतना सा होता है कि इसकी वैल्यू जस्ट 2x हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो आपने आपका चूंकि 2.1x आपको ग्रोथ मिला है, तो आपका 4.2 गुने का लाभ होगा। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो $100 का है, वो हो जाएगा $420। यदि 5x का ग्रोथ होता है, हम ये बात 2x या 5x की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक साल में 8800% 88 गुने तक का ग्रोथ देखने को मिला है, और 5 साल की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम एक साल की बात कर रहे हैं। एक साल में 8800% देखने को मिला, तो हम 5 साल की बात कर रहे हैं। 5 बार ये चांस देखने को मिल सकता है, 5 बार। तो हम यदि 5 गुने की बात करते हैं, तो 2.1 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.5x, यानी कि 10.5 गुना, यानी कि $1,050 हो जाएगा आपका $100। और इसके बाद यदि 10x 10 गुना तक चला गया एमएमआईटी का वैल्यू, तो आपके पास 2.1 पर टाइम एमएमआईटी है, तो आपका 21 गुने का लाभ मिलेगा। यानी कि $2,100 का चला जाएगा आपका एमएमआईटी का वैल्यू। और 50x चला गया, जो कि इसका एटीएच के आसपास है। 2.1 टाइम आपको यहाँ पर एमआईटी मिल रहा है, तो आपको ये हो जाएगा 105 गुना का लाभ, और जो कि चला जाएगा $10,500। और आज अगर किसी को ये बात अतिशयोक्ति लगती है
ये बात ऐसा लगता है कि क्या बता रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आज के 5 महीने पहले बहुत से ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, जिन लोगों ने अपने अपने वॉलेट के $100 को $10,000 में देखा था, अपने वॉलेट के 100-200 को 20,000 में देखा था और अपने वॉलेट के $100 को 30,000 में भी देखा था और लोगों ने उसको एन्जॉय भी किया। और ये मार्केट में एग्जाम्पल है, ये ऐसा नहीं है कि जो आपको पहली बार दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी इसका बेनिफिट लोगों ने देखा है। मैं बात एमएमआईटी के लेके इसलिए एक्साइटमेंट में करता हूँ क्योंकि लोग जब बात शिबा की करते हैं, लोग जब बात बिटकॉइन की करते हैं, लोग जब बात इथेरियम की करते हैं, तो इथेरियम में अपने आसपास के लोगों को उदाहरण के रूप में बेनिफिट बनाते हुए, बिटकॉइन में अपने आसपास के लोगों को उदाहरण के रूप में बिटकॉइन बना से पैसा बनाते हुए, अपने आसपास के लोगों को शिबा में पैसा बनाते हुए लोगों ने नहीं देखा। हाईएस्ट प्रॉफिट लोगों ने 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना देखा। लेकिन एमएमआईटी एक ऐसा कॉइन है जिसमें लोगों ने अपने आस-पास पड़ोस के लोगों को और खुद 40, 50 और 100 गुने का बेनिफिट, 88 गुना का बेनिफिट मैक्सिमम बनाते हुए लोगों ने देखा है। तो ये वो चीज़ है, ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जिसकी फीलिंग आपने की है ऑलरेडी। इसके एग्जाम्पल आप ही हैं, इसके उदाहरण आप ही हैं। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि और यदि नया एटीएस बनाता है, 100 टाइम चला जाता है तो 2.1 टाइम आपको कॉइन मिल गया, तो इस तरीके से 210 गुना आपका पैसा हो जाता है और आपका पैसा $100 $21,000 में बदल सकता है। और जो कि ऑलरेडी लोगों का $100 $14,000, $100 $15,000 में बदला हुआ है। और वही बात मैं कर रहा हूँ, उसी की पुनरावृत्ति की बात कर रहा हूँ। ये दोबारा जब एटीएस बुलरन का सीजन आ रहा है, बुलरन के सीजन के पहले, हाल्विंग के पहले एटीएस की प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उसके तहत कुछ भी संभव है। बट यहाँ तक भी चला गया तो आपका पैसा $100 का $21,000 हो जाएगा। और जब $100 का $21,000 बन सकता है, तो उससे क्या-क्या हो सकता है वो थोड़ा देखें। अगर $100 का $2100 बन सकता है, तो जाहिर-सी बात है कि 100 का अगर $21,000 तक बन जाए, तो क्या ये 1 से 2 महीने में आप खर्चा कर देंगे? नहीं, इससे आप कोई न कोई बड़ा एसेट कंप्लीट कर लेंगे। एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं या घर लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, घर की नींव रख सकते हैं या फिर आप 25 से 30% घर में दे सकते हैं और 21 लाख से घर भी बन जाता है, आप घर भी बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें $100 बचा के क्या कर सकते हैं और $100 लगा के क्या हो सकता है? क्या ये पहले कभी हुआ है? तो हाँ, ये पहले हुआ है। आप इसके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? क्या ये पहले कभी हुआ है? हाँ, ये पहले हुआ है। क्या एमवाईटी के साथ हुआ है? हाँ, ये एमवाईटी के साथ हुआ है। क्या फिर दोबारा हो सकता है? तो एक बार जो हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। और अगर पूरी दुनिया में एक बार किसी ने किया है एक बार, तो दूसरा भी कर सकता है और जिसने किया है वो तो बहुत ही आराम से कर सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्त, आपको क्वेश्चन पूछना खुद से, आंसर आपको खुद मिलेगा कि क्या ये पहले कभी हुआ है? तो क्रिप्टो में तो ये हज़ारों बार हुआ है। क्या ठीक है, इसमें हाँ, इसमें भी एक बार हुआ है, तो दोबारा हाँ, हो सकता है। अब यहाँ पर तो $100 इन्वेस्टमेंट की बात रही। हम चलते हैं वर्किंग की बात। वर्किंग पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं पैसा कमाने और पैसा कमाने का जो लोगों का ये ड्रीम रहता है, वो रहता है कि हमें करोड़पति बनना है, यानी कि $1,00,000 की इनकम करनी है। अब करोड़पति बनना है, अगर $1,00,000 कमाना है, तो कहीं पर भी जो स्टैंडर्ड जो बेनिफिट होता है वो होता है 10% का। यानी कि अगर $1,00,000 कमाना है, तो कम से कम 10 लाख डॉलर $10,00,000 का बिज़नेस आपको करना होगा। और $10,00,000 का बिज़नेस यदि आपने 1 साल में किया तो आप $1,00,000 कमाएँगे, यानी कि करोड़पति बन जाएँगे। और देखा ये गया है, पिछले 10 से 15 सालों में मैं जिस जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ से मैंने यही देखा कि 1 करोड़ यानी करोड़पति बनने के लिए लोग 10-15 साल से लगे पड़े हैं। ना 10 करोड़ का टर्नओवर कर पाए, यानी $10,00,000 का, और ना ही करोड़पति बन पाए क्योंकि ये टर्नओवर बड़ा है, इसलिए मुश्किल होता है, समय लगता है और जितना समय लगता है, उतने समय या तो कंपनियाँ साथ नहीं देती, या तो अपलाइन साथ नहीं देता, या तो आपका पेशेंस साथ नहीं देता और इसकी वजह से आप ये टर्नओवर नहीं कर पाते और ये बेनिफिट नहीं बना पाते। लेकिन अगर आपका मुद्दा 1 करोड़ $1,00,000 बनाने का है, तो सामान्यतः मैं बात करूँगा कि
50 गुने तक एमएमआईटी जाएगा तो एटीएच हो जाएगा, और नया एटीएच जाएगा तो 100 गुना जाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको बात करूं कि $10,000 का ट्रांजैक्शन करके, $10,000 का बिजनेस करके आप 10% के रेशियो से $1,000 बना सकते हैं। और $1,000 यदि एमएमआईटी एटीएच अपने एटीएच को ही तोड़ता है तो ये आपका $50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और नया न्यू एटीएच बनाता है, न्यू एटीएच बनाता है, और वो भी सिर्फ 2 गुने पर बनाता है, तो ये आपका $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपको कमाना है $10,000, आपको कमाना है $1,000, आपको कमाना है $1,000, और $1,000 के लिए जो व्यापार करना है वो $10,000 का करना है बिजनेस। $10,000 का बिजनेस करके $1,000 कमाना, और इसे $1,000 को आपने एटीएस तक बचा के रख लिया, एटीएस तक बचा के रख लिया, तो ये 50,000 से लेके $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि क्या जितना कमाएंगे उतना बचा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, जितना कमाएंगे उतना नहीं बचा पाएंगे। तो यदि आपने 10% भी बचा लिया, 10%, तो हम ये मानते हैं कि आप $1,00,000 का व्यापार करते हैं और $10,000 बनाते हैं, और $9,000 आप खर्चा कर देते हैं, $1,000 भी बचा लिए तो आप यहाँ $1,00,000 आपका बन सकता है। और इस $1,00,000 और $10,00,000 के काम में बहुत अंतर है, 10 गुने का अंतर है। यानी 10 गुना काम कम करके, अपने खर्चे को भी मेंटेन करके, उसका 10% बचा के भी आप $1,00,000 बना सकते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिसको बनाना चाहते हैं, उस चीज का व्यापार करिए और उसकी अधिकता आपके जीवन में हो जाएगी। यानी क्रिप्टो में रहेंगे, क्रिप्टो बनाएंगे, क्रिप्टो खर्चा करेंगे, क्रिप्टो बचाएंगे, तो तमाम आपके वॉलेट में क्रिप्टो आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बुल रन या एटीएच पर कॉइन जाएगा, तो यही आपका जो वॉलेट जिसमें क्रिप्टो है वही आपको करोड़पति बना देगा। बहुत से लोगों को एमआईटी ने करोड़पति बनाया, और बहुत से लोगों ने हजार डॉलर से करोड़ों का सपना देखा, तय किया, 1-1 करोड़ रुपए बनाने का सपना तय किया एमआईटी से पिछले 5 से 6 महीनों में। तो एमआईटी फिर दोबारा एटीएच कैसे जाएगा? एमआईटी कैसे जा सकता है? क्या टारगेट है एटीएच जाने का? इजी है, आसान है, या फिर टफ है? तो आइए, एमआईटी एटीएस तक ले जाने के लिए कई ऑफर चल रहे हैं, कई प्लानिंग चल रही है। उस प्लानिंग में से हम बेसिकली एक प्लानिंग को शेयर करते हैं। पहली प्लानिंग ये चल रही है कि किसी भी कॉइन के पीछे, कॉइन किसी का नहीं होता, कॉइन का कोई मालिक नहीं होता, उसके पीछे उसकी कम्युनिटी होती है, उसके होल्डर्स होते हैं, और जिनके पास ज्यादा होल्डिंग होती है उनको उस, और जिनको जो उस कॉइन के को बढ़ाने के पीछे लगे होते हैं, जिनको ये पता है कि अगर ये कॉइन बढ़ेगा तो हमारी इसमें होल्डिंग है और हमारा इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उसको बोलते हैं आर्मी। आर्मी जैसे तमाम आप बिटकॉइन आर्मी बोलते हैं, इथेरियम आर्मी बोलते हैं, सीबा आर्मी बोलते हैं, ऐसे करके आर्मी बोलते हैं। यानी ये लोग डेडिकेटेड इसके लिए काम करते हैं। तो एमएमआईटी भी अपना आर्मी बना रहा है, और जिसमें आर्मी बनने के लिए अभी जो ऑफर चल रहा है वो सुपर 30 का चल रहा है। आप सुपर 30 में शामिल होते हैं, टोटल सप्लाई के 1% आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए ये लॉक हो जाएगा 6% एपीवाई के साथ, एपीवाई के साथ। तो सुपर 30 में शामिल होने के लिए क्या करना है? सुपर 30 में शामिल होने के लिए आपको 5 की टीम बनाना है लेवल 1 में, और लेवल 2 में ये 5 लोगों को 5-5 की टीम बनाना है, टोटल 25 की टीम बन जानी है आपकी। और लेवल 3 में ये 25 लोगों को एक 5 की टीम बनाना है, यानी कि 125 की टीम बन जानी है। और टोटल ये टीम बन जानी 155 की। और ये जो टीम बनाना है मिनिमम $100 से बनेगी, तो भी ये क्वालिफाई माने जाएंगे। और मिनिमम $100 से जो टीम बनेगी वो अगर बनती है तो $15,500 का व्यापार करती है, जो 1% में 1% टोटल सप्लाई में 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी भी वैल्यू $10,000 से ऊपर की है। आज के डेट में $10,000 के आसपास आएगा पर हेड। तो यानी कि जितने का बिजनेस होगा उसके आसपास आप की होल्डिंग हो जाएगी, जो कि 5 साल कैरियर सेफ हो जाएगा, और 6% एपीवाई भी आएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रही कंपनी? ऐसा क्यों कर रही कंपनी कि जितने का बिजनेस दे रहे हैं लगभग उतना उतना शेयर होल्डिंग बांट दे रही है? ऐसा इसलिए कर रही है, ये जो सुपर 30 होंगे ये वर्क करेंगे, इनकी टीम काम करेगी, और एक सुपर 30 की टीम में 155 लोग मिनिमम शामिल हो गए।
अब किसी एक व्यक्ति की टीम में 155 लोग हैं, 155 लोग हैं, तो 155 लोग तो काम नहीं करेंगे, लेकिन माना ये जाता है कि इसमें से अगर 100 लोग भी एक्टिव हैं, 100 लोग भी एक्टिव हैं, तो 100 नहीं, इसमें से बोले कि अगर 10 लोग भी एक्टिव हैं और इसमें से 10 लोग भी नहीं, अगर बोले इसमें से सिर्फ 5 लोग भी एक्टिव हैं, यानी कि एक टीम में 155 लोग आए, उसमें 100 भी नहीं, 10 भी नहीं, 5 भी एक्टिव हैं और 5 एक्टिव लोग अपने लिए एक एक स्टेकिंग डेली $100 से कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति अपनी टीम से $500 की स्टेकिंग डेली करा रहा है और जो सुपर 30 की टीम है वो 30 लोगों की है। 30 लोगों की टीम में $500 की स्टेकिंग डेली हो रही है। $500 की स्टेकिंग डेली हो रही है तो $15,000 की स्टेकिंग डेली शुरू हो जाएगी और ये 30 दिन लगातार होगी तो डेढ़ साढ़े 4 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी। और ये टीम बनने में यदि नवंबर पूरा चला जाता है, दिसंबर मंथ चला जाता है और जनवरी से ये डुप्लीकेशन शुरू होता है, तो जनवरी में जो स्टेकिंग होगी वो होगी लगभग $4.5 लाख की। इस तरीके से फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में इसी 30 लोगों की टीम से $1,000 की स्टेकिंग होती है, तो ये स्टेकिंग हो जाएगी $30,000 की डेली की और $30,000 डेली की स्टेकिंग में 30 दिन लगातार होती है, तो ये हो जाएगा $9 लाख और $9 लाख टोटल सप्लाई का $4.5 लाख 1.5% आता है और टोटल सप्लाई का 9 लाख 3% आता है। और इसके बाद नेक्स्ट मार्च में 30 लोग अपनी टीम से $2,000 की भी मिनिमम स्टेकिंग करा देते हैं, तो ये $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी और इस तरीके से 30 दिन में जो स्टेकिंग होगी ये होगी $18 लाख की और जो टोटल सप्लाई का 6% आएगा। मार्च के बाद फिर अप्रैल आता है और अप्रैल में यही 30 लोगों की टीम, आगे टीम नहीं बढ़ती है, 30 लोगों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 4-4 हज़ार डॉलर की स्टेकिंग करते हैं तो भी $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी और 30 दिन की जो स्टेकिंग होगी ये हो जाएगी $36 लाख की। ये $36 लाख 12% आता है। अब ये देखिए इतनी स्टेकिंग हो रही है तो क्या मार्केट में इतनी सप्लाई भी है? तो मार्केट में जो अभी तक सप्लाई है वो है 10%, जैसा कि हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि ओपन सप्लाई मार्केट में 10% है। यानी कि यदि ये जो स्टेकिंग हो रही है बाई हो के ना हो, सिर्फ लोगों के पास जो सप्लाई पड़ी है वही सप्लाई स्टेक हो जाए अगले 3 महीनों में, तो अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि 1.5%, 3%, 6% यानी कि 10.5% स्टेक हो गया। और जब 10.5% स्टेक हो गया तो मार्केट में सप्लाई नहीं बची और जब मार्केट में सप्लाई नहीं बचेगी तो कॉइन को कौन सेल बाई करेगा और जब कॉइन सेल बाई नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो उसका रेट कैसे बढ़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि 50% सप्लाई टोटल स्टेक है 1 लाख लोगों के बीच में और जिसके ऊपर 6% एपीवाई आ रहा है, इस तरीके से टोटल 0.25% टोटल सप्लाई का ये मंथ में मार्केट में आएगा। और ये जो 10% की सप्लाई 3 महीने में स्टिक हुई है, ये 10% के ऊपर 5% यानी टोटल सप्लाई 10% टोटल सप्लाई का स्टेक हुआ है और इसके ऊपर 5% जो है एपीवाई आ रहा है, डीपीवाई आ रहा है और जो टोटल सप्लाई के ऊपर आएगा 0.5% रेशियो बन के, यानी कि 10% का 5% जो होगा वो होगा टोटल 100% का 0.5% और प्लस 0.25% आ रहा है आपका ये 50% का, तो 0.7% सप्लाई मार्केट में आ रही है। इसको हम 1% मान लेते हैं। 1% सप्लाई मार्केट में आ रही है नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल से, और 12% सप्लाई स्टेक हो रही है। 1% मार्केट में आ रही है, 12% स्टेक हो रही है। तो ये आंकड़ा आप निकाल के देखें कि 1% सप्लाई है मार्केट में, 1% सप्लाई मार्केट में है और 12% स्टेक होनी है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में है 1 ही परसेंट, बाकी 11% को बाई करना पड़ेगा। 11% को बाई करना पड़ेगा और 11% की वैल्यू लगभग $33 लाख इस रेट पे होगी। $33 लाख की बाइंग होगी तो प्राइस कहाँ जाएगा? और ये बात हमने अप्रैल की है। अप्रैल, मई और जून में भी हो जाता है तो भी ये एटीएच अप्रैल, मई, जून में चला जाएगा। एटीएच और यहाँ से नया एटीएच बनाने की 100% संभावना होगी। रीजन क्या है? मार्केट में सप्लाई ही नहीं आ रही है। सप्लाई टोटल आ रही है 1% और मार्केट में सप्लाई ही नहीं है। लोग कहते हैं कि 3 से 4 महीना, 5 महीने में क्या ऐसा संभव है? चलिए हम कहते हैं 60 गुने का टारगेट है, 3 से 4 महीना, 5 महीने में नहीं संभव नहीं होगा, कोई बात नहीं।
हमने यहाँ बात किया जनवरी की, हमने यहाँ बात किया फरवरी की, हमने यहाँ बात किया मार्च की, हमने यहाँ बात किया अप्रैल की। इन 4 महीनों में नहीं संभव है। चलिए, यही जनवरी मंथ में जो 4.5% की स्टेकिंग होनी है और फरवरी मंथ में इस तरीके से $4.5 लाख की होनी है, और फरवरी मंथ में ये होनी है $9 लाख की, आपने देखा जो टारगेट है, और मार्च मंथ में $18 लाख की स्टेकिंग होनी है, और अप्रैल मंथ में $36 लाख की होनी है। जो परसेंटेज देखेंगे 1.5% की है। यहाँ परसेंटेज 3 आएगा, यहाँ परसेंटेज 6 आएगा, यहाँ परसेंटेज 12 आएगा। लेकिन मैं किसी की भी अगर बात मान लूं कि चलिए ठीक है, जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, ये मार्च में नहीं होगा, ये अप्रैल में नहीं होगा, तो ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च ये 4 महीनों में ये हो सकता है क्या? 4 मंथ में ये हो सकता है, और अगले 4 महीने में ये हो सकता है, 4 महीने में, अगले 4 महीने में ये हो सकता है, 4 महीने में, अगले 4 महीने में ये हो सकता है। हम करें हर महीने में नहीं होगा तो 4 महीने में तो एक टारगेट को पूरा करेंगे, तो भी सर मैक्सिमम 16 महीने है। और 16 महीने में भी अगर हम 60 टाइम की बात कर रहे हैं, 60 टाइम 60 गुने की, जबकि ये 4 महीने नहीं लगने, ये 4 महीने लगने, ये भी नहीं लगने, ये भी नहीं लगने हैं, ये भी नहीं लगने हैं, ये भी हो सकता ना लगे, ये भी हो सकता ना लगे। लोगों ने यदि पावर दिखा दी तो जनवरी में भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ना जनवरी में आए, ना फरवरी में आए, ना मार्च में आए, ना अप्रैल में आए। अगर इस सबको करने में 2-2 महीना लग जाए, 2-2 महीना, 2-2 महीना, 2-2 महीना, 2-2 महीना, तो भी 8 महीने में आ जाएगा, और 3-3 महीना लग जाएगा, 3-3 महीना तो भी 12 महीने में आ जाएगा, और 4-4 महीने में लग जाएगा तो भी 16 महीने में आ जाएगा, और 5-5 महीने में लग जाए तो भी 20 महीने में आ जाएगा। यानी 20 महीने में 60 गुना, 20 महीने में 60 गुना। सर किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन करके देख लेंगे, हर एक कैलकुलेशन यही बोलेगा कि ना मोटिवेशन काम करे, ना इमोशन काम करे, तो भी कैलकुलेशन काम करेगा। और कैलकुलेशन ये कहता है कि यदि हम डेली $15,000 की स्टेकिंग करा दें, ऐसा 30 दिन लगातार करा दें, और 4 बार रिपीट कर दें, 4 महीने में 4 बार डबल कर दें, जस्ट डबल, जस्ट डबल, जस्ट डबल, तो 4 महीने में आ जाएगा। अब ये जस्ट डबल, अब ये शुरुआत जो है हम 10,000 से भी कर सकते हैं। 10,000 से शुरुआत हो, 5 महीने में आ जाएगा। 5,000 से शुरुआत हो, 5,000 को डबल कर दें, 6 महीने में आ जाएगा। तो सर ये मैथमेटिक्स है, जरूर आएगा। और शुरुआत जो हुई है वो कहाँ तक हुई है, कितना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्या 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 हुआ है। जी, स्टेकिंग जो चल रही है उसको कहाँ देखेंगे, आप आ जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पर, और कॉइन मार्केट कैप में आप यहाँ देखेंगे, कॉइन मार्केट कैप में आप देखेंगे बीएनबी स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, और ये आप बीएनबी स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा जहाँ पर एमएमआईडी के साथ। और यहाँ पर आप होल्डर्स पे आ जाएंगे, और होल्डर्स में आप देखेंगे एड्रेस जहाँ पर रिवार्ड स्टेकिंग चल रहा है वो 15 नंबर पे अभी है 994D। इस 994D को आप याद कर लीजिए, नंबर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे 994D को, और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में फिर आप जाएंगे मेथड में, मेथड में जाएंगे स्टेक रेफरल में, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल 631 स्टेकिंग हो चुकी है। और जो कि आप देखेंगे 1 घंटे पहले 1 आवर्स, फिर आप 1 आवर्स 27 मिनट, 1 आवर्स 1 आवर्स, मतलब ये 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे ये स्टेकिंग चल रही है। तो अभी तक जो संख्या हो चुकी है वो 631 हो चुकी है। ये जो 631 की संख्या हो चुकी है, ये संख्या जिस दिन बढ़ के, ये संख्या जिस दिन बढ़ के 2000 हो जाएगी, तो इस 2000 के स्टेकिंग टीम में से
मिनिमम 200 की स्टेकिंग डेली शुरू हो जाएगी और 200 की स्टेकिंग $100 से होगी तो $20,000 डेली स्टेक होने लगेगा। और ये जो $20,000 डेली स्टेक होने लगेगा तो वो जो 4 मंथ लगेगा जब से ये $20,000 डेली होने लगेगा। अब ये 2000 की टीम बनने में कितना टाइम लगेगा? 630 की टीम बन चुकी है। मैं इसको ये नहीं मान सकता कि 5 दिन में बन जाएगा। मैं इसको ये आराम से मान के चलता हूँ कि पूरा दिसंबर लग जाएगा। पूरा दिसंबर लग जाएगा और पूरे दिसंबर के बाद भी ये बन जाता है, पूरे दिसंबर में बन जाता है तो जनवरी से ज्यादा नहीं 150 स्टेकिंग डेली हो जाए तो 15,000 पे हम पहुंच जाएंगे, $15,000 पे पहुंच जाएंगे। और इतना सिंपल सा कैलकुलेशन, इतना आसान सा कैलकुलेशन, इतने कम टारगेट को काम करके हम 4 महीने में बुल रन पर होंगे, इतना कम। जबकि इसको पूरा कराने के लिए तमाम ऑफर चल रहा है। एक तो आपका सुपर 30 का ऑफर चल रहा है और दूसरा ऑफर चल रहा है दूसरा ऑफर चल रहा है स्टेक एंड विन। स्टेक एंड विन में आप टीम बना के स्टेक एंड विन में आप टीम बना के $100 की टीम बना के 120 की 3 लेवल में और आप जीत सकते हैं 15 प्रो या फिर बैंकॉक ट्रिप। $1,000 की 30 की टीम बना के 3 लेवल में आप आईफोन 15 प्रो या फिर बैंकॉक ट्रिप। 15 पीपुल की टीम बना के $3,000 की आप जीत सकते हैं 3 लेवल में आईफोन 15 प्रो या फिर बैंकॉक ट्रिप। या फिर $5,000 का टोटल स्टेक खुद की आईडी पर करके $5,000 का टोटल स्टेक खुद की आईडी पर करके $5,000 का खुद की आईडी पर स्टेक करके आप जीत सकते हैं बैंकॉक ट्रिप। और ये जो ऑफर है ये ऑफर है 25 दिसंबर तक के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन है 15 जनवरी जो कि सेकेंड एनिवर्सरी है कंपनी का। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बैंकॉक में ट्रिप के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होना है, यानी कि ट्रिप भी उसी समय, सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन भी उसी समय और ये मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी समय। और साथ में सुपर 30 की जो टीम होगी वो टीम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा उसी टाइम पे। और सुपर 30 के बाद 150 MMIT आर्मी बननी है 150 लोगों की। वो 150 लोगों की आर्मी में भी कुछ संख्या 10, 20, 50, 100 लोगों की हो चुकी होगी, उनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तमाम वो रोड मैप भी आपको वहां पर मिल जाएगा कि MMIT ATH तक कैसे इजिली पहुंचेगा, कैसे आसानी से ATH तक पहुंच जाएगा। तो ये रहा सर प्रेजेंटेशन MMIT का। और फिर से वही पुरानी एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुरानी वही बात है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम ये देख लें कि हम काम आज डेली के लिए कर रहे हैं, मंथली के लिए कर रहे हैं या ईयरली के लिए कर रहे हैं। तो सबसे कम समय के लिए अगर कर रहे होंगे तो सबसे कम बेनिफिट आएगा, सबसे ज्यादा समय के लिए कर रहे होंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आएगा। और आप ये देख लें कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं उस दिशा में दुनिया में सिर्फ हम ही कर रहे हैं या दुनिया उस तरफ आगे बढ़ रही है। दुनिया मतलब मैं बोलता हूँ तूफान की तरफ भागिए। अगर तूफान की तरफ भागेंगे, तूफान अपनी शक्ति से भी आपको उड़ा के बहुत दूर तक लेके जाएगा, आपको ज्यादा पावर नहीं लगानी होगी। और मुझे जहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है कि आने वाला 10 से 15 महीना ये बुल सीजन है, क्रिप्टो मार्केट है। ये सीजन में नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी हल्का सा काम करके बड़ा पैसा बना सकता है। बट पैसा वहां पे बनाना जहाँ पैसा बनाने का चांस हो, गंवाने का नहीं हो। मतलब आप की जो हैबिट है वो हैबिट के अकॉर्डिंग प्लान आप ज्वाइन करिए। और आपकी हैबिट ये होल्डिंग वाली बदली नहीं जा सकती, ट्रेडिंग वाली बदली नहीं जा सकती। कुछ समय के आप होल्डर बन सकते हैं, कुछ समय के ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन हमेशा स्टेकिंग करके स्टेकर बन के आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो फैसला आपका है। $100 से $21,000 तक का सफर आप तय कर सकते हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव, इजी, घर पे आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा
और $100 कमा के $21,000 उसको बना सकते हैं। $100 को हम कमा के $21,000 बना सकते हैं। तो $21,000 कमाने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। पैसा कमाया हुआ पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन बनाया हुआ पैसा पीढ़ियों तक चलता है। बनाया हुआ पैसा नहीं खर्च होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, पैसा बनाने में यकीन करिए, पैसा छोटा-सा कमा के उसको बड़ा बना दीजिए। पैसा कमाने में यकीन करेंगे तो कमाया हुआ पैसा एक लॉकडाउन भी नहीं चला है, पुराना रिकॉर्ड जो लॉकडाउन का लोगों ने देखा है। तो ये पूरा का पूरा प्रेज़ेंटेशन रहा है और कल संडे है और संडे को हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और संडे का जो ज़ूम सेशन होगा वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मोस्टली 4 या 5 बजे शुरू कर देंगे। इसका लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर होगा और शाम को फिर उसी सेम टाइम 8 बजे से प्रेज़ेंटेशन होगा। तो पहले हम 2-3 घंटे क्वेश्चन आंसर करेंगे दिन में और उसके बाद शाम को करेंगे प्रेज़ेंटेशन। तो ये लिंक आपको क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे और चेक करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कौन से लोग सुपर 30 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कौन से लोग अभी बैंकॉक अचीवर हो चुके हैं या होने वाले हैं, कौन से लोग आईफ़ोन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी शाम को प्रेज़ेंटेशन सेम टाइम पे 8 बजे 8 पीएम इंडिया टाइम, 6:30 दुबई टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं कल 2 सेशन में। एक सेशन होगा क्वेश्चन आंसर और दूसरा सेशन होगा प्रेज़ेंटेशन। पहला क्वेश्चन आंसर सेशन लगभग 2 से 3 घंटे का होगा, उसके लिए ज़ूम लिंक आपको दूसरा मिल जाएगा। यही ज़ूम लिंक का टाइम के साथ मिल जाएगा और दूसरा सेम। ओके, तब तक के लिए नमस्कार और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ प्रेज़ेंटेशन सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।